आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो हमारी सीरीज है जिसमें हम आप लोगों को डिफरेंट स्ट्रैटेजीज समझाने वाले हैं। तो सारे टीचर्स जिस तरीके से आपको समझे, तो आज का जो हमारा मेन स्ट्रैटेजी है वो है हम लोग की फार्माकोग्नोसी को हम लोग किस तरीके से पढ़े। बहुत बच्चों का ऐसा क्वेश्चन आता है, बार बार क्वेश्चन, सर कोग्नोसी कैसे पढ़े, सर रट नहीं पा रहे हैं, सर याद नहीं हो पा रहा है, सर भूल जा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, बच्चे मुझे व्हाट्सअप करते रहते हैं। तो आज मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को कोग्नोसी कैसे पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं और किस तरीके से हमको वो पढ़ाई करना है, तो उस चीज के लिए मैंने आज आप लोगों के लिए एक स्मॉल सा ऐसे क्लास के हिसाब से रखा है। तो इसमें देखिए आज हम लोग देखेंगे कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर हम लोग को एक बार अच्छे से पता हो कि कौन कौन से टॉपिक्स है, तो वो हम लोग के लिए थोड़ा आसान हो जाए। जैसे आप लोग कोई टेस्ट करने वाले हो, टेस्ट करने से पहले आप लोगों को पता है कि कहां से टेस्ट आ सकता है, तो आप क्या कर सकते हो, जल्दी अच्छे से वो टेस्ट को कर सकते हो। वो चीज देखेंगे, बुक्स कौन कौन सा रेफर करते हैं वो आपको अच्छे से बता देंगे, और किस तरीके से पढ़ाई करना है ये आपको अच्छे से हम लोग आज वो बताएंगे। ठीक है, तो ये हम लोग देखते हैं। तो देखिए, आप सबसे पहले मैं तो आपको बताना होगा आपका पर्पस क्या है, हम लोग क्यों पढ़ना चाहते हैं कोग्नोसी, हम लोग क्यों देना चाहते हैं जीपैट, हम लोग क्यों, क्योंकि हम लोग को सबसे अच्छे कॉलेजेस में जाना होता है। ये नाइपर में जाना होता है, जो नाइपर है सबसे अच्छा कॉलेज है हम लोग का इंडिया में। ये यहाँ पे जहाँ पे फीस बहुत कम है, फैकल्टीज बहुत अच्छे हैं, रिसर्च लेवल बहुत अच्छा है, वहां सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इनको क्यों जाता है, सबसे ज्यादा तनख्वाह फार्मेसी वालों को क्यों मिलती है, तो आप लोगों को समझ में आएगा कि लेवल क्या होता है। और सारे कॉलेजेस में जो है ना 95% कॉलेजेस में नहीं होगा, ये सारे कॉलेजेस है जहां बेस्ट लेवल रिसर्च होता है। तो फिर हम लोग देखते हैं आखिर में है, ये देखिए ये है हम लोग का इसका पूरा सब्जेक्ट का वेटेज जो है, जो इस हिसाब से होता है हम लोग का। ठीक है, तो ये देखिए ये हम लोग का सूटिक्स है, सूटिक्स के 38 क्वेश्चन है, केमिस्ट्री के 38 क्वेश्चन है, फार्माकोलॉजी के 28 क्वेश्चन है। आजकल इसका इंपॉर्टेंस फार्माकोलॉजी का थोड़ा ज्यादा बढ़ गया है, दूसरे एग्जाम्स में अगर आप देखोगे तो फार्माकोलॉजी थोड़ा ज्यादा हो गया आजकल। ठीक है, फिर आता है हमारा कोग्नोसी जो है 10 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और ये अदर सब्जेक्ट है जिससे 11 क्वेश्चन आते हैं, जैसे बायोटेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट और डिफरेंस और जूरिस्प्रूडेंस, ये सब उसमें आ जाता है। तो अब हम आप लोग बोलोगे सर 10 ही तो क्वेश्चन आ रहे हैं, 10 क्वेश्चन के लिए हम इतनी मेहनत क्यों करें, तो मैं भी आप लोगों को बोल रहा हूं मेहनत ज्यादा मत करो, इसमें बहुत कम मेहनत करना होगा और आपको बहुत ज्यादा, और इसके जो क्वेश्चंस होते हैं ना, जो हमारे फार्माकोग्नोसी के क्वेश्चंस होते हैं, ये क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, 10 के 10 बन जाए। देखो दूसरे सब्जेक्ट से, जैसे बहुत लोगों को केमिस्ट्री से बहुत डर लगता है, हाँ केमिस्ट्री में बहुत टफ क्वेश्चंस भी आते हैं, लेकिन कोग्नोसी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 10 क्वेश्चन, 9 से 10 क्वेश्चन आते हैं हर साल, और वो बहुत ईजी होते हैं, इतने ईजी होते हैं कि आपको विश्वास नहीं होगा कि हाँ हमने थोड़ा बहुत प्रैक्टिस अगर किया होता तो हम लोग ये क्वेश्चन कर लिए होते। तो ये है सबसे इंपॉर्टेंट चीज फार्माकोग्नोसी के 10 के 10 श्योर शॉट है, श्योर शॉट है, आपको 10 के 10 बन जाओगे, चाहे आप इस साल का क्वेश्चन पेपर या इसके पहले का। लेकिन कोग्निसी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि कम पढ़ के आपको ज्यादा उसमें से रिजल्ट मिल सकता है, क्योंकि 10 के 10 अगर आपको श्योर शॉट है, आपको पक्का है कि वो सही हो गया है, तो आपको बहुत ज्यादा रैंक में और आपके परफॉर्मेंस को इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो देखिए मैं क्वेश्चंस बता देता हूं किस तरीके से इसके क्वेश्चंस आते हैं। अभी आपको इस टॉपिक से रिलेवेंट कोई भी डाउट्स आ रहा है तो आप drpkclasses.com में जाइएगा। इसका जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, और यहाँ पर कॉन्टेक्ट इसमें जो व्हाट्सएप का आइकन है, यहाँ पर क्लिक करके आप डायरेक्टली मेरे को मैसेज कर सकते हैं, आपके डाउट्स पूछ सकते हैं। सेम थिंग आप कर सकते हैं डॉक्टर पीके क्लासेस ऐप पे, वहां पर भी चैट विद अस का ऑप्शन आता है, वहां पर से आप डायरेक्टली मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं, और जो भी आपका डाउट्स है वो आपको हम लोग क्लियर करने की कोशिश करेंगे। देखो अगर देखोगे तो 137 क्वेश्चन आ रहे हैं, 137 क्वेश्चन आए हैं कितने साल में, ये हमारे 15 इयर्स में, 15 इयर्स में हमारे 137 क्वेश्चन। तो इसके हिसाब से अगर देखें तो 9 से 10 क्वेश्चन बन रहे हैं हर साल। तो अब कहां से आते हैं, ये देखो 9 से 10 मतलब करीबन 8% आ रहे हैं। तो आप 8% क्वेश्चन, जो आपके 125 क्वेश्चन है उसमें करीबन 10 क्वेश्चन ये आ रहे हैं, या समझ लो 8% क्वेश्चन आ रहे हैं, तो समझ लो। और बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, इतने इजी क्वेश्चंस आते हैं कि आंसर आपको ऑप्शन जाने की जरूरत नहीं होगी, ऑप्शन जाने से पहले समझ में आएगा, इतना है। और हम इतने अच्छे से पढ़ाते हैं हमारे यहाँ पे हमारे क्लासेस में, तो आप लोगों को और अच्छे से आपको और हेल्प मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा जो है वो है हम लोग का एल्कोलॉइड्स। ठीक है, एल्कोलॉइड से देखो 24 क्वेश्चन आए हैं, वेटेज 75% और वेरी हाई टेंडेंसी है, बहुत ज्यादा है, हर साल इसमें से आता है। देखो ये एल्कोलॉइड है, तो एल्कोलॉइड में आप इसमें ना बायोसिंथेसिस को भी ऐड कर देना। देखो यहाँ पे बायोसिंथेसिस अलग से नहीं लिखा हुआ है, ऑल इन ऑल है, तो बायोसिंथेसिस जो है वो इसमें इंक्लूडेड है, इसमें इंक्लूडेड है। थोड़ा बहुत हमारे जो वोलेटाइल ऑयल्स है उसमें बायोसिंथेसिस इंक्लूडेड है। ठीक है, ये इसमें भी इंक्लूडेड है। ठीक है, और हमारे कुछ ड्रग्स हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ग्लाइकोसाइड में भी कुछ कुछ बायोसिंथेसिस का पार्ट लगा रहता है। ठीक है, लोगों को एक ही ऐसा टॉपिक है
जिसमें हम लोग को लगता है कि थोड़ा सा टफ है, जो बायोसिंथेसिस, वो इसी में इंक्लूड, और वो बहुत ईजी होता है। हम लोग को थोड़ा सा स्ट्रैटेजी लगाना होता है, थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना होता है, हम लोग ये पूरी तरीके से अच्छे से बन सकता है। ठीक है, तो देखो एल्कलॉइड, क्वालिटी कंट्रोल और ग्लाइकोसाइड, बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी, इनकी पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। ठीक है, इसमें से श्योर शॉर्ट है, क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। ठीक है, 24 क्वेश्चन आया है 15 साल में, तो समझ लो 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आ रहा है हर साल। 1 से 2 क्वेश्चन, कभी कभी ये 3 क्वेश्चन तक चढ़ जाता है। ये तीनों का यही कहानी है, ये तीनों टॉपिक से ये है। तो आप इसमें से देख लो अच्छे से कि ये टॉपिक, और ये इतने बड़े टॉपिक भी नहीं है। हम जिस तरीके से हम जिस तरीके से पढ़ाते हैं, वो पढ़ाने के टाइम में भी ऐसा होता है कि हम वही टॉपिक्स को ज्यादा कवर करते हैं जिसमें से आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। बहुत से ऐसे टॉपिक्स होते हैं एल्कलॉइड्स में, जो बहुत लोग होते हैं ना, जो पूरा किताब पढ़ डालते हैं, सब कुछ पढ़ डालते हैं, लेकिन क्वेश्चंस वहां से आते नहीं है। तो वैसे पढ़ने का क्या मतलब हुआ जहां से क्वेश्चंस आ ही नहीं रहे। तो ठीक है, ये हम इन एल्कलॉइड्स में भी, इन ग्लाइकोसाइड्स में भी, सबसे बड़ा टॉपिक है कोग्नोसी की। अगर किताब, कोई भी किताब उठा लोगे, तो सबसे ज्यादा जो बुक का जो वेट होता है, या सबसे ज्यादा जो अमाउंट होता है मैटर का, वो सबसे ज्यादा एल्कलॉइड ग्लाइकोसाइड्स है। हम उसमें पूरे टॉपिक को नहीं छूते हैं, जो इंपॉर्टेंट है उसमें से सिर्फ वहीं से हम पढ़ाते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीजों को हम बहुत डीप में पढ़ाते हैं। क्योंकि देखो जीपैट में भी आता है, वो बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत अच्छे डीप टाइप के होते हैं। नाइपर में भी अगर आप देखोगे तो उसमें क्वेश्चन बहुत लॉजिकल टाइप के आते हैं, कोग्नोसी के हैं, लेकिन आपको लगेगा कि ये जनरल नॉलेज टाइप का कोग्नोसी लोग पूछ रहे हैं। तो हम लोग ऐसे टाइप की भी पूरी पढ़ाई करते हैं। तो ये होता है हम लोग का फर्स्ट 3, और ये क्वालिटी कंट्रोल होता है। अब क्वालिटी कंट्रोल में हो गया कौन से टाइप का स्टोमेटा है, कौन से टाइप का कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल है, कौन सा केमिकल टेस्ट है, हर साल केमिकल टेस्ट आता है। तो समझ लो 1 2 3 कभी कभी 4 क्वेश्चन तक ये 3 टॉपिक से आ जाते हैं। तो इनको तो हमको छोड़ना ही नहीं है, जो हो जाए ये टॉपिक्स को नहीं छोड़ना है। इसमें बहुत सारे रिंग्स होते हैं, हेट्रोसाइक्लिक रिंग कैसे टाइप के हैं जो एल्कलॉइड्स में। ग्लाइकोसाइड में ये लोग पूछ लेते हैं, टेस्ट वेस्ट के बारे में थोड़ा सा ज्यादा पूछ लेते हैं। तो ये सारी चीजों को अगर हम लोग देख लेंगे ना, तो हमारा बहुत सा मैटर खत्म हो जाता है। उसके बाद आते हैं हमारे वोलेटाइल ऑयल्स, ट्रेडिशनल सिस्टम एडिशन। वोलेटाइल ऑयल के केस में क्या है, जीपैट में अगर उतना ना भी आए ना, तो नाइपर में बहुत ज्यादा आता है। ये चीज इसमें है। ट्रेडिशनल सिस्टम मेडिसिन के ऊपर में आजकल क्या, आजकल सरकार, गवर्नमेंट जो है इसको बहुत प्रमोट कर रहे हैं। क्योंकि फॉरेन मेडिसिन सिस्टम के इन्फ्लुएंस के कारण जो इंडिया का मेडिसिन सिस्टम था, बहुत दब गया था। तो अब गवर्नमेंट ना उसको उभारने की कोशिश कर रही है। क्योंकि अगर आप देखोगे, अपने ड्रग्स को देखोगे, तो ये जितने भी ड्रग है, वो चरक या सुश्रुत ने अपने संहिता में लिखा हुआ है, वहीं से निकली हुई ड्रग्स है। तो आजकल क्या, गवर्नमेंट इसको बहुत प्रमोट कर रही है, ड्रग्स को भी प्रमोट कर रही है, और इनके सिस्टम ऑफ मेडिसिन के जो बेसिक्स है, जो प्रिंसिपल्स है, उसमें से भी क्वेश्चन आ रहा है। ये सिर्फ जीपैट में या नाइपर के लिए मैं नहीं बोल रहा हूं, ये जितने भी फार्मेसी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो रहे हैं, उस सब जगह में आजकल इसमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। आप चेक करिए, देखिए, और इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाएगी जिस तरीके से गवर्नमेंट इसको करेगा। आयुष आ गया, गवर्नमेंट जिस तरीके से इसको प्रमोट करते जाएगा, उतने ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे। और हमको इसको पढ़ना, ये हमारी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि ये हमारे कंट्री के डेवलप्ड हुए ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम्स है, जिसको हमको पढ़ना बहुत जरूरी है। आप अपने यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी अगर देखोगे, जिस सेमेस्टर में आप पढ़ रहे हो, वहां पे भी आजकल अगर ट्रेडिशनल सिस्टम है उसका, तो उसमें से ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ये चीज को हम लोग को पढ़ना है। कार्बोहाइड्रेट से भी देखिए 9 क्वेश्चन तक बन जाता है। लिपिड्स और रेजिन, रेजिन बहुत बड़ा टॉपिक है, पता है, बहुत बड़ा टॉपिक रेजिन में बहुत है। लेकिन हम लोग को क्या पढ़ना है, स्पेसिफिक पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, और जो पढ़ना है उसको बहुत डीप से पढ़ना है, और क्वेश्चंस के लिए हम लोग को रेडी रहना है। लिपिड्स को हम लोग बहुत बार ना छोड़ के चले जाते हैं, बोलते हैं अब क्या पढ़ेंगे इसमें से। लेकिन लिपिड से हर साल देखो 1 या 2 क्वेश्चन आएगा इसमें से। देखो 15 साल में 8 क्वेश्चन आए हैं, 15 साल में, मतलब अल्टरनेट ईयर्स में। ये सारे क्वेश्चंस क्या है, ये वाले जो है, ये 3, ये अल्टरनेट ईयर्स में आ रहे हैं। एक साल आएगा, फिर दूसरे साल नहीं आएगा, लेकिन फिर उसके बाद आएगा। लेकिन जो क्वेश्चंस है वो इतने टफ नहीं होते, तो आप घबराइएगा नहीं। ये क्वेश्चंस आप इतना मत सोचिएगा इसका स्ट्रक्चर याद करना है, इसका ये देखना है, वो सब कुछ नहीं देखना रहता है। बड़े प्यार से इसको पढ़ना होता है, याद करना रहता है, थोड़ा सा बस यही है। फिर कल्टीवेशन, कलेक्शन, प्रोसेसिंग, ये कभी कभी आता है ना, तो थोड़ा सा फंसाने वाला चीज आ जाते हैं इसमें से, कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं, उसमें फंस सकते हैं। लेकिन हम तैयारी ऐसा कराएंगे आपको कि आप नहीं फंसोगे उसमें। तो ये कल्टीवेशन, कौन से टाइम में ड्रग को कलेक्ट करना है, कौन से टाइम में पत्ते को कलेक्ट करना है, ये सारी चीजें पूछते हैं। रूट कब कलेक्ट करना है, ऐसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं इनमें। ठीक है, फिर टैनिन से कुछ कुछ क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, फिर फार्माकोग्नोसी से कभी कभी पूछ लेते हैं लोग कि मराइन ड्रग्स में ये ड्रग किसमें से निकला हुआ है, ऐसे टाइप के कभी कभी बीच बीच में क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो हम लोग को सब चीज को रेडी रखना है। ये नहीं कि इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, वेरी हाई है, तो हम इसे ही पढ़ेंगे। ये सब थोड़ा सा कम है, ये मॉडरेट है तो छोड़ दो, नहीं।
ये 10 क्वेश्चंस जो आएंगे ना इन टॉपिक्स में, वो 10 आपको बिना ऑप्शन देखे बन जाएंगे, ऐसे टाइप के क्वेश्चन, ऐसे तैयारी कराएंगे आपको, ठीक है। फिर मिसेलिनियस से और भी बहुत सारे बीच बीच में कुछ कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो देखो इतना है, और मैं आप लोगों को बता रहा हूं, आप कभी इसमें फंसोगे नहीं। अच्छे से अगर इसको तैयारी कर लोगे ना तो कभी नहीं फंसोगे। लोग कहते हैं सबसे पहले कि कोग्नोसी मुझे रट नहीं रहा है, मैं बाद में पढ़ूंगा, कोग्नोसी टॉपिक छोटा है, बाद में पढ़ूंगा। मैं कह रहा हूं सबसे पहले पढ़ लो, खत्म कर दो। उसके बाद जो आपको बहुत टफ लग रहा है ना, या बहुत ज्यादा है कोर्स उसका, वो धीरे धीरे आप कंप्लीट करते रहना। तो ये एक ना क्या बोलते हैं, एक वो था कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। फिर देखो कौन कौन से, मैं बताइए, देखिए ये जो जीपैट अनलॉक है ये हम लोगों ने लिखा है, ठीक है। दी बुक ये इसी में से है, और ये सारी जो है ना इन बुकों से इंस्पायर होके हुई है, ठीक है। देखो जो कोकाटे की बुक है तो पता है, पूरे जब से मैं पढ़ रहा हूँ या मेरे टीचर पढ़ रहे हैं तब से कोकाटे की बुक है। तो हम लोग ये जो 2 बुक है और एक ट्रीज इवांस की भी बुक है, उससे बहुत ज्यादा इंस्पायर हुए हैं। ये देखो ये बुक है, सेमेस्टर के लिए बहुत अच्छा है, ये हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छा है, जो जीपेट हमारा है। ये देखो ये ये जो वैलिस की किताब है, इसमें माइक्रोस्कोपी, ठीक है, ये वाला, और इसके पीछे की कहानी, हर ड्रग के पीछे में, अगर आपको ड्रग याद नहीं हो रहा है ना, तो ड्रग के पीछे की एक कहानी होती है कि ये इस जगह में था, इस जगह से उठा के पुर्तगाली लोगों ने, अंग्रेजों ने, इन्होंने उठा के वहां लगा दिया। इंडिया में दार्जिलिंग, जैसे सिंकोना है वो दार्जिलिंग में लगा दिए, यहां वहां लगा दिए, क्यों लगा दिए? तो ये जो उसके पीछे की कहानी है ना, वो यहाँ पे बहुत अच्छी, इसके अच्छे की माइक्रोस्कोपी, वो बहुत अच्छे से हर ड्रग की है। तो हम लोग इसको रेफरेंस के फॉर्म में बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं, लेकिन इसको शॉर्ट पढ़ते जाओगे तो टाइम निकल जाएगा। हमने इसी के इंपॉर्टेंट चीज, इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट चीज उठा के हमने इसमें रखा हुआ है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लो। आप पढ़ने के बाद, हमारे जीपैट अनलॉक पढ़ने के बाद, आपको अगर इसमें से कोई दिक्कत आ रहा है, देन यू कैन रेफर दिस बुक्स, ठीक है। अब ये देखो, ये तरीका है किस तरीके से हम लोग को पढ़ना होता है, ठीक है। तो देखिए हमने नेविगेटर नाम का एक वो आपका होगा 5th पार्ट जो हमारा रहता है, वॉल्यूम 5 है, उसमें हमने पूरा टेबल बना दिया। ये सिर्फ मैं कोग्नोसी के लिए नहीं बोल रहा हूं कि आपको सिर्फ इसको टेबल से पढ़ाना है करके, ठीक है। ये जो है हम लोग का, ये यूजुअली में क्या रहता है कि टेबल्स हेल्प करते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। आपको टेबल बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे लास्ट टाइम में रटने के लिए, क्योंकि कोग्नोसी में ज्यादा रटने की चीजें ज्यादा है। तो हमको क्या करना होगा कि ज्यादा जो है वो हम लोग को रटना है, तो वो ये नेविगेटर में पूरी की पूरी क्या है, पूरे का पूरा टेबल्स दिया हुआ है, हर ड्रग का टेबल दिया हुआ है, जितने भी ड्रग है, 137 ड्रग का है, उसके बाद भी बहुत सारी चीजें इसमें दी हुई है। तो ये आपको मदद करेगी वो करने के लिए। उसके बाद में देखो, ये एक टेंडेंसी, ये मैं बहुत अपनाता था, मैंने बहुत यूज किया है ये चीज। ये सिर्फ जीपैट या नाइपर के लिए नहीं, आप जीआरई टॉफल भी अगर दे रहे ना, तो वहां पे भी जो टीचर्स हैं वो ये सब चीजें करने के लिए आप लोगों को बोलेंगे, आप लोगों को बताएंगे कि आप क्या करिए। आप बस में जा रहे हो, उतना टाइम में तो आप बड़ी सी किताब खोल के तो नहीं कर सकते, आप खड़े हो बस में, हाथ पकड़ के ऊपर का हैंडल पकड़ के आप खड़े हो, या मेट्रो में आप बैठे हुए हो, खड़े हो ऐसे, तो उस टाइम में तो आप नहीं कर सकते पूरी किताब। तो अब छोटे छोटे से ना बना के रख लीजिए, छोटे छोटे से, फॉर एग्जाम्पल सेल्फ मेड या प्रिंटेड होता है, वो सब चीज बना के रख लो, या छोटे छोटे टेबल अपने पास में रख लो, पॉकेट में रख लो, उसको निकाल के देखते रहो। जितनी बार ज्यादा देखोगे ना, उतना ज्यादा आपको दिमाग में वो बैठ रहेगा। जो अनयूजलेस थिंग है वो दिमाग से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। जो यूजफुल चीज है वो आपके दिमाग में बैठता जाएगा, बैठता जाएगा, और वो एक टाइम में ऐसा होगा ना कि आपके दिमाग में वो परमानेंट हो जाएगा। ये एक साइकोलॉजी है, ये एक थिंकिंग है, ये एक प्रोसेस है। तो ऐसे टाइप के आप टेबल बना लो, प्लेकार्ड्स बना लो। हमने वैसे ही टेबल बनाए हैं, देखो ये सारी जो टेबल है हम ही लोगों ने बनाया, मैंने ही बनाया है। तो ये टेबल को आप देख लो इसमें, तो उससे भी बहुत ज्यादा मदद मिल जाता है। आप कुछ एक्स्ट्रा ऐड करने चाहते हो तो एक्स्ट्रा एक कॉलम बना लो। टेबल बहुत अच्छा है, और रूम में ऐसे जगह में बना लो जहां आप उसको हमेशा देखते रहो। एक तीसरी चीज है, ये आपको समझ में नहीं आ रही, ये सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है। सबकॉन्शियस मींस आप पूरे बैठ के उस तरीके से आप भी उसको बैठ के तैयारी नहीं कर रहे, लेकिन ये सबकॉन्शियसली आपके दिमाग में होता है। मैं कैसा करता था पता, मैं सोने से पहले क्या करता था कि जितना पूरे दिन भर मैंने पढ़ाई किया है, मैंने उस दिन में जो जितने कॉलेज में और सेल्फ स्टडी जितना किया है, वो मैं रात को सोने से पहले मैं क्या करता था पता, मैं उसको ना मेमोराइज करने की कोशिश करता, क्या क्या मैंने पढ़ा, इसका स्ट्रक्चर कहाँ है, नाइट्रोजन कहाँ लगा है, ये कहाँ लगा हुआ है, ये इसका कितने होंगे, इसमें एंथ्रेसिन है, 1 रिंग है, 2 रिंग है या 3 रिंग है। मैं ना ये सोच सोच के पूरा दिन का मेमोराइज करता था, और क्या करता था, और फिर मैं उसी में सो जाता था पता। और जब मैं सुबह उठता था ना, तो बिस्तर से उठने से पाँव नीचे रखने से पहले बिस्तर में ही पड़े पड़े मैंने कल क्या पढ़ा था ना, वो मैं सोचता था कि मैंने कल क्या क्या पढ़ा और मेरे को कितना याद है। और अगर मैं उसमें से कुछ चीज भूल रहा हूं ना, तो उठता था और उठने के बाद वो किताब को खोलता था और फिर से मैं देखता था कि वो जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है वो सही बनाया कि नहीं। मतलब बिस्तर से उठा, उठने के बाद मैंने स्ट्रक्चर बनाया, या वो मैंने फैमिली उसकी लिखी, और लिखने के बाद फिर मैं किताब खोलता था।
तो ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, मेरे ना सबकॉन्शियसली मेरे दिमाग में ये सब चीज घुसते जा रहा है, ये चीज मैं कर रहा हूं। तो ये चीज आप अच्छे से ऐसा आप कर सकते हो। ये एक बहुत अच्छा मेथड है। किस चीज के लिए? ये रिमेंबर करने के लिए, मगअप करने के लिए, याद करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे कोग्नोसी में हमें रटना बहुत ज्यादा पड़ता है। ठीक है, जैसे फार्माकोलॉजी में आप लोगों को टेबल एबल बहुत ड्रग के क्लासिफिकेशन पढ़ने पड़ते हैं, यहाँ पे भी इसका बहुत जरूरत पड़ता है, नहीं तो कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। इजी क्वेश्चन होता है और हम बहक के क्या करते हैं, गलती कर जाते हैं। तो ये टेक्निक अपनाने की कोशिश करिए। मेरे तरफ से मैंने किया, मुझे बहुत सफलता मिली। मैं अपने बच्चों को भी बोलता हूँ, मेरे साथ जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उनको भी मैं ये चीज बोलता हूँ। उन लोग में भी बहुत लोग करते हैं और बहुत लोगों ने बोला कि उन्हें ये मदद मिलता है। ठीक है, आपको स्टडी करना है तो आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो, और आपको रेगुलरिटी के साथ स्टडी करना है, आपको भाई लाइव क्लासेस भी चाहिए, रिकॉर्डिंग भी चाहिए, मॉक टेस्ट भी चाहिए, पीडीएफ नोट्स भी चाहिए, आपको डाउट सेशन भी चाहिए। इंडिविजुअली फैकल्टी को जब आप चाहोगे, जब आपका डाउट होगा तो क्लास में भी पूछ सकते हो, आप व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हो, ये सारी आपको फैसिलिटीज चाहिए आपको। तो आप डॉक्टर पीके क्लासेस में इन सब बैचेस को स्टार्ट कर सकते हैं। ये सारे बैच हमारे 1 जनवरी 2025 से स्टार्ट हो रहे हैं। अब ये वीडियो आप मान लो बाद में देख रहे हो, कभी भी देख रहे हो 26 27 में, तो हर समय हमारे पास नए नए बैचेस जो है वो अवेलेबल रहते हैं। तो इन सब बैचेस को ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर drpkclasses.com में जाना है, या फिर डॉक्टर पीके क्लासेस ऐप डाउनलोड करना है। इन सब का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। कोर्सेस में आप जाओगे, कोर्सेस में जाओगे तो इन बैचेस को, जो भी बैच को आपको परचेस करना होगा। सो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। मीनवाइल ये जो हमारा बुक्स है वो परचेस करना, तो वही अगेन कोर्सेस में जाइएगा, और कोर्सेस में जाने के बाद ये हमारे पास बुक्स भी अवेलेबल है। अनलॉक जीपैट का बुक है, अनलॉक नॉन फार्मा का, दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए तो वो भी होगा। एक बार इसको एक्सप्लोर कर लेना। और ये जो बुक्स है इसके अंदर में क्या लिखा है, कैसा लिखा है, वो सब देखना है। तो हमारे पास ये बी फॉर्म ऑल टेक्स्ट बुक्स, अनलॉक जीपैट, अनलॉक नॉन फार्मा, सेमेस्टर वाले बुक्स, ये सब है, ये फ्री है। ठीक है, इसमें सारे बुक्स के एक एक चैप्टर फ्री दिए हुए हैं। इसमें जाना, गेट दिस कोर्स फॉर फ्री करना, इसको कंटिन्यू करता हूं मैं यहाँ पर। और उसको जाने के बाद इसके अंदर में आपको ये सारे सेमेस्टर वाइज भी और कॉम्पिटिटिव के बुक यहाँ पर से आप देख सकते हो। तो ये था मेरा आपके लिए एक छोटा सा रिकॉर्डिंग। थैंक यू वेरी मच।